मुझे दो असुर महायोद्धाओं की एक झलक तो दिखाई दी, किंतु मैं उन्हें पहचान ना सका। नहीं भ्राता कुंभकर्ण, अभी नहीं। अभी उचित समय नहीं है। गणेश जी के कारण ये संकेत असमय ही हो गया। माता के श्री रथ की ओर बढ़ रहा है। सीधे माता पर आक्रमण कर दिया इस दुष्ट। प्रथम पूज्य गणेश जी को शीघ्र से पहचानना होगा। ये तो समय के पहले ही जागृत हो गया, कहीं गणेश जी इसे पहचान ना ले। इस बार एक नहीं, भंडासुर ने 3 असुरों को भेजा है। किंतु ये तीनों है कौन? अब हमें क्या करना चाहिए? देखो पुत्री रश्मि प्रभा, ये मेरी विजय का आरंभ है, जिसे गणेश जी कदापि नहीं रोक सकेंगे। सावधान गणेश। समय के पूर्व हुआ तो क्या हुआ, विजयी तो हम ही हुए। ये असुर और कोई नहीं,
दशानन रावण है भैया। दशानन रावण? भंडासुर के साथ सहस्त्र वर्षों के शासन के आरंभ के पहले जब मैंने इसे पिताश्री के आत्मलिंग को लंका ले जाने में विफल कर दिया था, तब इसने माता सीता का अपहरण किया और प्रभु श्री राम के द्वारा इसका अंत हुआ। किंतु ये दुष्ट पुनः वो भूल दोहरा रहा है। श्री माता ललिता का अपहरण करने का प्रयास कर रहा है, जिसमें ये फिर विफल होगा। गणेश! माता, भंडासुर ने इस बार दशानन रावण, उसके भ्राता कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद को जागृत किया है। शक्ति रूपे संस्थिता नमस्तस्यै। इस रथ का भार अत्यधिक बढ़ क्यों हो गया? नमस्तस्यै। ये क्या हो रहा है? कुंभकर्ण झुकता क्यों जा रहा है? मेरी ये योजना, दशानन रावण की ये चाल विफल नहीं हो सकती। नमो नमो पराशक्ति मां, नमो नमो महाशक्ति मां, नमो नमो पराशक्ति मां, नमो नमो महाशक्ति मां। खड्गधारिणी धर्मशालिनी, हम सबकी रक्षा करो। नमो नमो पराशक्ति मां, नमो नमो महाशक्ति मां, नमो नमो पराशक्ति मां, नमो नमो महाशक्ति मां। रौद्र रूप धरते चामुंडा, दुष्ट असुर के प्राण हरो। जय ललिता जयकार तेरी, अब भंडासुर संहार करो मां, भंडासुर संहार करो। मैं अपने हाथ को मुक्त क्यों नहीं कर पा रहा? ये तो जैसे पूर्व का दृश्य एक बार पुनः उत्पन्न हो रहा है। माता, प्रभु नारायण यानी मामा जी के राम अवतार और उनके भ्राता श्री लक्ष्मण जी के द्वारा इन असुरों का वध हुआ था। अब समय आ गया संसार को पुनः नारायण अवतार प्रभु श्री राम और उनके भ्राता लक्ष्मण द्वारा रक्षित होने का। श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम राम। वीर है रघुवीर है, रणधीर मेरे राम है। दीन बंधु कंज लोचन कोटि उनके नाम है। श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम राम।
ब्रह्मांड के भरतार हैं। श्री राम सीता राम सीता सीता राम राम। श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम राम। श्री राम भक्त कृपाल है, वो पापियों के काल है। श्री राम भक्त कृपाल है, वो पापियों के काल है। सर्वशक्तिमान दीनानाथ दीन दयाल है। श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम राम। श्री राम सीता राम सीता राम सीता। ज्येष्ठ भ्राताश्री का आदेश है, इसलिए मैं इस रथ को अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। माता पराशक्ति को हमारा प्रणाम। विजयी भव। नियति कभी नहीं बदलती कुंभकर्ण। पाप कर्मों का परिणाम सदैव एक ही होता है। सावधान कुंभकर्ण, पुनः अपने अंग भंग और अंत के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं, इस बार अपना इतना भयंकर अंत नहीं होने दूंगा मैं। जिस माता ने सृष्टि को जन्म दिया है, तुमने उसी माता को अपने इन हाथों और पांवों से आहत करने का प्रयास किया। इसके लिए तो ये दंड भी कम है कुंभकर्ण। पिताश्री, देखा आपने, रीति युद्ध कर रहे हैं आप। फिर से पराजित हो गए आप। नहीं, ये पराजय नहीं,
विजय के संकेत हैं, क्योंकि कुंभकर्ण के अंत के बाद ही रावण और मेघनाद की बारी आएगी। और जब ये दोनों आएंगे तो विजय निश्चित है, क्योंकि इस बार गणेश जी तो हैं, किंतु वो नहीं जिनके कारण इन्हें पिछली बार विजय प्राप्त हुई थी। वो कौन है पिताश्री? महाबली हनुमान। वज्र मेघनाद, इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए तुम्हें देवी निकुंभला का अधूरा यज्ञ पूर्ण करना होगा। और इस बार तुम ये यज्ञ पूर्ण भी कर पाओगे, क्योंकि युद्ध में बाधा डालने के लिए महाबली हनुमान नहीं है। माता, मेरे मन में एक प्रश्न उमड़ रहा है कि इस युद्ध में होने वाले संकट का मोचन कौन करेगा? इसका उत्तर भी तुम्हें ही ढूंढना होगा बुद्धि के देवता गणेश। माता, संकटों का मोचन करने वाले तो एक ही महाबली हैं संसार में। मुझे आभास हो रहा है कि अब शीघ्र उनका भी आगमन होगा, जिन्हें समस्त संसार पुकारता है। संकट मोचन महाबली हनुमान, संकट मोचन महाबली हनुमान, संकट मोचन महाबली हनुमान। सीताराम सीताराम राम। अद्भुत हो तुम गणेश, सत्य कहा तुम। किंतु किसी भी महाबली योद्धा का सम्मान तभी जब उसे उचित समय और आवश्यकता पर युद्ध भूमि में बुलाया जाए, और ये सभी रावण की भावी योजना पर निर्भर करता है। मैं लंकापति रावण ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं प्रतिशोध लूंगा। मेघनाद, ये प्रतिज्ञा तुम्हारे पिता की नहीं, दशानन रावण की है। जाओ, शीघ्र जाओ और देवी निकुंभला का अधूरा यज्ञ पूर्ण करके उनसे अजय होने का वरदान प्राप्त करो। मेरी आज्ञा का पालन करो मेघनाद। अवश्य पिताश्री, किंतु एक समस्या है। यदि युद्ध के मध्य में मैंने अपना यज्ञ प्रारंभ किया तो कुछ भी हो जाए, मैं उस यज्ञ के अंत तक अपने किसी भी शस्त्र को प्रयोग में नहीं ला सकता। मेघनाद, ये समय किंतु परंतु का नहीं। तुम यज्ञ की चिंता करो, युद्ध की नहीं। जब तक रावण है, युद्ध हमारी मुट्ठी में होगा। पिताश्री, पिछली बार के समान मेरे यज्ञ में किसी ने बाधा डाली तो? बाधा जैसे शब्द तुम्हारे मुख से शोभा नहीं देते मेघनाद। स्मरण रहे कि बाधा जितनी बड़ी होगी, अवसर भी उतना ही बड़ा होगा। और वैसे भी मेरे रहते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने 40 सहस्त्र सैनिकों से ऐसी व्यूह रचना की है जिसे भेदना असंभव है। यदि किसी ने इसे भेद भी लिया तो तब तक तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हो चुका होगा। इसलिए जाओ और अपना अधूरा यज्ञ पूर्ण करो। पिता के साथ ज्ञानी भी हैं, ये सिद्ध कर दिया। अन्य असुरों की भांति बिना योजना के युद्ध करने का निर्णय नहीं लिया। अब मेरी विजय दूर नहीं। गणेश जी ने तो उचित कहा था, पिताजी रुकने वाले नहीं हैं। माता, दुष्ट अपनी दुष्टता को अंधकार से छिपाना चाहते हैं। ये असुर जो भी योजना बना रहा है, उसे इस मायावी धूम्र से छिपा रहा है। किंतु मेरा अनुमान है कि ये युद्ध के लिए एक विशाल सेना तैयार कर रहा है।
लक्ष्मण कभी सेना की विशालता से भयभीत नहीं होता, क्योंकि शक्ति सेना की विशालता से नहीं, सैनिक की योग्यता पर निर्भर करती है। भैया और मेरे बाणों के समक्ष कैसी भी सेना क्यों ना हो, वो कदापि नहीं टिक पाएगी। देवियों, आगे बढ़ो। ये दोनों क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? कदाचित ऊपर से देखकर ही ये ज्ञात हो सकेगा।